कुत्ते का नाम राम श्याम घनश्याम सुना, कुतिया का नाम सावित्री सुना, पर किसी कुत्ते का नाम मोहम्मद, यूसुफ, वाहेगुरु नहीं सुना। दिक्कत किसी से नहीं है, समानता आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांत। तो बात यह है दोस्तों कि पाताल लोक एक वेब सीरीज है जो हाल ही में रिलीज हुई है, जिसकी प्रोड्यूसर हैं अनुष्का शर्मा। उसमें कई सारे ऐसे सीन हैं जिसकी वजह से अलग अलग समुदाय के लोग आहत हो रहे हैं। ये खबरें खैर सब तक पहुंच गई हैं, इसलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि टोटल कितने एफआईआर हैं, कितनी शिकायतें हैं जो पाताल लोक वेब सीरीज के खिलाफ दर्ज की गई हैं। इस छोटे से वीडियो में आइए फटाफट इस जानकारी को पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहां से शुरुआत करना चाहूंगा कि इस वेब सीरीज में एक कुतिया का नाम रखा गया है सावित्री। आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, कुत्ते, कुतिया, बिल्ली का नाम कुछ भी रखा जा सकता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब आप मेरे नज़रिए से देखेंगे तब आप ये समझ पाएंगे कि आपने कभी किसी कुत्ते का नाम सुना है कि मोहम्मद रखा गया हो? किसी कुत्ते का नाम आपने यूसुफ सुना है? किसी कुत्ते का नाम आपने वाहेगुरु सुना है? नहीं सुना ना। तो राम श्याम घनश्याम ही क्यों? सावित्री, सीता, पार्वती ही क्यों? और वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर लाखों लोग देखने वाले हैं इस चीज़ को। दूसरा केस गाजियाबाद के लोनी से नंद किशोर गुर्जर ने कराई है। उनका कहना है कि उनकी एक फ़ोटो जिसमें वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ थे और वहाँ पर उद्घाटन का एक सीन था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस फोटो को यूज़ किया गया बिना उनकी आज्ञा के, बिना उनसे अनुमति लिए गए। और अगर ऐसे देखा जाए तो उनकी तो कम, सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री योगी की फ़ोटो यूज़ की गई है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष हैं, वो भी, मतलब कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि इसमें हैं, और उन सब से बिना अनुमति लिए गए ये फ़ोटो हूबहू यूज़ की गई है। और तीसरा केस दोस्तों, ऑल अरुणाचल प्रदेश गोरखा यूथ एसोसिएशन के नामसाई इकाई के अध्यक्ष विकास भट्टराई ने लिंग भेदी सूचक टिप्पणी और जाति सूचक गालियों के लिए अनुष्का शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, शिकायत दर्ज करवाई है। अब ये लिंग सूचक टिप्पणियां और जाति सूचक गालियां क्या है तो वो भी जान लीजिए। एक पुलिस है, लेडी पुलिस है, एक सीन में वो दूसरी लेडी को नेपाली होर कह के बुलाती है। उसका डिस्प्ले पे मैं एक फोटो लगा दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। अब इसी सीन के लिए गोरखा कम्युनिटी ने भी इसका विरोध किया और ऑनलाइन पिटीशन दर्ज करवाई। उनका कहना यह है कि इस सीन को म्यूट भी किया जाए। वकील जीएस ढिल्लों, जो कि जातियों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए इन पर एफआईआर करते हैं। अब मतभेद का वो कौन सा सीन है? तो दोस्तों, पंजाब में इन्होंने दिखाया है कि पंजाब में किस तरीके से दो जातियां आपस में इतना ज़्यादा मतभेद करती हैं, इतना ज़्यादा उनके बीच रोष है, आक्रोश है कि वो एक दूसरे के घर में घुसकर एक दूसरे की घर की लेडीज़ के साथ गलत व्यवहार करते हैं। जिस तरीके से आपने कुछ सुना होगा कश्मीर के लिए, वो मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाह रहा हूँ। मैं कुछ हो सकता है कि इस फोटो लगा दूं अगर मिलेगी मुझे तो। गुज्जर जाति को डकैत और गलत कार्यों में संलिप्त दिखाया गया। पंजाब के जाट, ब्राह्मण, त्यागी और अन्य जातियों का आपस में भारी मतभेद दिखाया गया है और जाति सूचक शब्दों के माध्यम से इनका जीवन एकदम निम्न स्तर का दिखाया गया है। मॉब लिंचिंग की घटना को 1990 के कार सेवकों से जोड़ दिया गया है। इस तरीके से दिखाया गया है कि राम जन्मभूमि के टाइम से ही हिंदू नहीं दानव हुआ करते हैं। पाताल लोक वेब सीरीज के अनुसार जय श्री राम बोलने वाले कभी भी समूह में आकर एक विशेष समुदाय को चाकू मारकर जा सकते हैं। सोचिए, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हमें और आपको क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही भारतीय जांच एजेंसियों पर भी इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है। इनका यह कहना है कि भारतीय जांच एजेंसियां किसी को भी, भारतीय नागरिक को ही पाकिस्तान का आतंकवादी और हिजबुल का आतंकवादी दिखाती हैं और बताती हैं। सोचिए, इसी देश के लोग इसी देश की इतनी महत्वपूर्ण शाखा के बारे में इस तरीके के विचार लोगों के मन में पैदा करना चाह रहे हैं, जो खुद इन्हीं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। बताइए दोस्तों, ये राष्ट्रद्रोह नहीं है तो और क्या है? क्यों न चलाया जाए इनके ऊपर रासुका का केस? और ये सब करने के बाद इन्होंने पाकिस्तानी जांच एजेंसियों को क्लीन चिट दे दिया है। और पांचवा केस दोस्तों, नजीन किरण प्रधान और अरुण लांबा ने एफआईआर फाइल किया गंगटोक सदर पुलिस में। उनका कहना यह है कि ये सीरीज लोगों के बीच शत्रुता का माहौल पैदा कर रही है, अलग अलग जातियों में शत्रुता का माहौल पैदा कर रही है, मतभेद पैदा कर रही है, उसको दिखा रही है, उसको प्रमोट कर रही है आगे। तो दोस्तों, ये वो केसेस थे जो कि अनुष्का शर्मा के खिलाफ पाताल लोक वेब सीरीज के लिए किए गए हैं। संभवतः और भी केसेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही केस होंगे। और एक बात इसमें ध्यान देने वाली ये है कि हाल ही में विराट कोहली ने, आरएसएस की एक शाखा है जो कोरोना वायरस के लिए काफ़ी मदद कर रही थी लोगों की, काफ़ी एक अच्छे लेवल पर मदद किया उन्होंने, उस शाखा की तारीफ बहुत की थी विराट कोहली ने। और ये इस पर लोग थोड़ा सा आश्चर्य भी थे, और लेकिन हाँ, बहुत लोगों ने इसका अप्रिशिएशन भी किया, प्रोत्साहन भी किया। तो अब ये समझ में आ रहा है कि बिल्ली रात से ही म्याऊं म्याऊं क्यों करने लगी थी।
पाताल लोक वेब सीरीज आने वाली थी, इसके सीन्स क्या होने वाले हैं ये उनको शायद पता ही होगा, क्योंकि घर की बात है, पता कैसे नहीं होगा। एक बार मूवी बन के जब आती है तो उसकी स्क्रीनिंग होती है, देखा जाता है कि उसमें क्या है क्या नहीं है, पूरा एक बार वॉच किया जाता है पूरा, उसके बाद तब आगे आती है, तब वो रिलीज होती है। तो कहीं ना कहीं मेरे विचार से इसमें विराट कोहली की भी गलती मानी जा सकती है, क्योंकि अनुष्का शर्मा जो कर रही हैं जरूरी नहीं है कि पाई पाई उन्हीं की लगी हो, इसमें खर्च आता है, एक बड़ा खर्च आता है, और हम जान रहे हैं कि उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कहीं से कमाई होनी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि अनुष्का शर्मा इतनी अच्छी कमाई कर रही हैं कि लगातार ऐसे फिल्में और वेब सीरीज प्रोड्यूस करती रहें बिना किसी सहयोग के। अगर ये हो तो ठीक है, अगर ये भी नहीं है, मतलब एक पैसे से सहयोग नहीं किया जा रहा है मान लीजिए, तो कम से कम घर की बात है, अब आधे जिम्मेदार वो भी तो हैं, उनके हर कार्य में वो भी तो जिम्मेदार माने जाएंगे। तो इस तरीके से मैं समझता हूं। कहीं ना कहीं आपके क्या विचार हैं कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि घर की बात है, वो उनके पति हैं, तो इस तरीके से अगर कुछ वो करती हैं तो जरूर इसमें उनका हिस्सा माना जाएगा, चाहे वो अच्छा करें चाहे बुरा करें। तो दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में सिर्फ इतना ही रखता हूं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।